friends, my name is Husna and welcome to my channel. Who will be Nintho? कौन बनेगा निंथो? A king is called a Nintho and a queen is called a Lima in Manipuri. मणिपुरी में एक राजा को निंथो कहा जाता है और एक रानी को लिमा कहा जाता है. This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. ये कहानी मणिपुर की है इस बारे में कि कौन सी क्वालिटीज एक अच्छा शासक बनाती है, यानी वो कौन सी क्वालिटी है जो शासक को अच्छा बनाती है. Read and enjoy. Long, long ago, in the land of Kanglipak in Manipur, there lived a Nintho and a Lima. बहुत समय पहले मणिपुर के कंगलीपाक की भूमि पर एक निंथो और एक लीमा रहते थे, यानी एक राजा और एक रानी रहते थे. They were loved dearly by the people. वो लोगों के द्वारा बहुत प्यार से प्यार किए जाते थे. The Nintho and Lima on their part never stopped thinking about their Miyam, their people. वो निंथो और लीमा उनकी ओर से कभी भी उनके पीपल के बारे में सोचना बंद नहीं हुआ. On their part यानी उनकी ओर से. Our Miyam should be happy, they said. वो कहते थे मेरे पीपल खुश रहने चाहिए. मियाम जो है ये मणिपुरी लैंग्वेज में कहा जाता है. इसका मतलब होता है लोग या फिर अपनों के बारे में कहा जाता है तो मियाम बोलते हैं. तो पीपल राजा रानी के अपने ही तो होते हैं. The people were not the only ones who loved their Nintho and Lima. पीपल ही नहीं थे कि सिर्फ पीपल ही नहीं थे, लोग ही नहीं थे जो निंथो और लीमा को प्यार करते थे. The birds and animals too loved them. पक्षी और जानवर भी उन्हें प्यार करते थे. The Nintho and Lima always said, everybody, the king, the Kanglipak should live in peace. निंथो और लीमा हमेशा कहते थे कंगलीपाक के सारे लोग शांति से रहने चाहिए. Not only the people but the birds, animals and trees. ना कि सिर्फ लोग बल्कि पक्षी, जानवर और पेड़ भी. Their beloved king and queen had 3 sons, Sana Jauba, Sana Yaima and Sana Tomba. उनके प्रिय राजा और रानी के 3 बेटे थे, सना जाओबा, सना याइमा और सना तोम्बा. 12 years later a daughter was born. 12 साल बाद एक बेटी पैदा हुई थी. She was named सना तोम्बी. उसका नाम सना तोम्बी था. फ्रेंड्स, लास्ट वाले बेटा का नाम सना तोम्बा था और बेटी का नाम सना तोम्बी. She was a lovely child. वो प्यारी बच्ची थी. Soft and beautiful inside. अंदर से कोमल और सुंदर, यानी उसका दिल भी कोमल और सुंदर था. She was loved by one and all. वो सब के द्वारा प्यार किए जाती थी. One and all मतलब सभी. The years went by and the children grew up well. साल गुजर गए और वो बच्चे अच्छे बड़े हो गए, यानी कि अच्छे खासे बड़े हो गए. And then one day the Nintho called all his ministers and said, और फिर एक दिन वो निंथो अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा, it is now time to decide the Tungi Nintho, the future king. अब समय आ गया है फ्यूचर किंग को
फैसला लेने का। तुंगी निंथो, ये फ्यूचर किंग को ही मणिपुरी लैंग्वेज में कहते हैं। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, मंत्री हैरान थे। बट ओ निंथो, व्हाट इज देयर टू डिसाइड, पर हे राजा, डिसाइड करने के लिए क्या है? सना जोबा, योर एल्डेस्ट सन, विल बी आवर फ्यूचर किंग। सना जोबा, आपका सबसे बड़ा बेटा हमारा फ्यूचर किंग होगा, यानी भविष्य का राजा होगा, भावी राजा जिसको कहते हैं। वेल, द निंथो रिप्लाइड, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज। अच्छा, निंथो ने रिप्लाई दिया, ऐसा पहले हुआ करता था। दैट्स हाउ इट हैपेंड, यानी ऐसा हुआ करता था। इन द ओल्ड डेज, पहले के दिनों में, यानी पुराने जमाने में। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग, सबसे बड़ा बेटा हमेशा राजा बनता था। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, पर समय बदल चुका है। सो लेट अस सेलेक्ट a king who is most worthy of becoming a king. तो चलिए हम किंग को सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा किंग बनने के योग्य होगा। मोस्ट वर्दी यानी सबसे ज्यादा योग्य, वर्दी का मतलब होता है योग्य, मोस्ट वर्दी मतलब सबसे ज्यादा योग्य। We will have a contest to select the future king, the Lima said. हमें, लीमा सेड ने कहा, हमें फ्यूचर किंग को सेलेक्ट करने के लिए प्रतियोगिता रखना होगा। वी विल हैव, ऐसा कहते हैं फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लानिंग के लिए कि ऐसा करना होगा। इसके लिए जब तय किया जाता है फ्यूचर का कोई खास ऐसा प्लानिंग करना ही होगा ऐसा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगली पार्क there was a contest, a horse race, और इसलिए या और इस तरह, दोनों में से एक ही बात है, और इस तरह इन द लैंड ऑफ कंगली पार्क की भूमि पर हॉर्स रेस का प्रतियोगिता रखा गया था, यानी घोड़े को दौड़ाने का। Whoever reached the Kongyang, the banyan tree, first would be declared टुंगी निंथो। जो कोई भी बनियान ट्री पास सबसे पहले पहुंचेगा वो टुंगी निंथो घोषित होगा। यानी कि कोंग्यांग कहते हैं बनियान ट्री को, यानी बरगद के पेड़ को ही कहते हैं ये मणिपुरी लैंग्वेज में। द बनियान ट्री इसी को कहते हैं, यानी कि बरगद का पेड़। डिक्लेयर्ड का मतलब होता है घोषित, यानी जो कोई भी पहुंचेगा वो फ्यूचर का राजा घोषित किया जाएगा। टुंगी निंथो यानी फ्यूचर राजा, फ्यूचर किंग। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, पर फिर एक अजीब चीज हो गई। सना जोबा, सना याइमा एंड सना तोम्बा, all three of them finished the race together. सना जोबा, सना याइमा और सना तोम्बा, वो तीनों एक साथ रेस को फिनिश कर दिए। They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. वो एक्सपर्ट राइडर्स थे, यानी एक्सपर्ट घुड़सवार थे, और उन्होंने एक सेम टाइम में, यानी एक ही टाइम में फिनिश लाइन पर पहुंच गए। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट था, उत्तेजना, बहुत उत्तेजना थी। लुक एट देम, उन्हें देखो। द पीपल शॉटेड, लोग चिल्लाते थे। शागो, थाउबा, नूपा, सच फाइन हॉर्समैन, इसका मतलब हुआ ये जो है शागो, थाउबा, नूपा, इसका मतलब हुआ कितने अच्छे घुड़सवार। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, पर एक क्वेश्चन वैसा ही रह गया, जैसा का तैसा रह गया। रिमाइंड का मतलब हो गया रह गया, यानी जैसा था वैसे का वैसा ही रह गया।
हु वुड बी द टुंगी निंथो? कौन होगा फ्यूचर किंग? द निंथो एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स। निंथो और लीमा अपने बेटों की तरफ मुड़े। द निंथो said, Sana Java, Sana Yaima, and Sana Tomba, you are proved that you are fine horsemen. निंथो ने कहा, सना जाओबा, सना याइमा और सना तोम्बा, तुम लोगों ने प्रूव कर दिया कि तुम अच्छे घुड़सवार हो. Do something different, each one of you, so that we can decide who will be Tungi. निंथो, तुम लोग तुम लोग में से प्रति एक कुछ अलग करो कि हम डिसाइड कर सके कि कौन होगा फ्यूचर किंग. Suddenly, Sana Jauba mounted his horse and held his spear straight in front of him. अचानक से सना जौबा घोड़े पर सवार हो गया और अपने भाला को सीधे अपने सामने सीधा पकड़ लिया. He looked around. उसने चारों तरफ देखा या फिर यहाँ वहां देखा. अराउंड का मतलब चारों तरफ, यहाँ वहां, इस तरह से भी होता है. There was a hush among people. लोगों के बीच खामोशी थी. हश यानी खामोशी या शांति. Among people, लोगों के बीच. What is Sana Jauba, the eldest, going to do? सना जौबा सबसे बड़ा क्या करते जा रहा है? They thought to themselves. उन्होंने अपने आप में सोचा. सना जौबा then looked at the huge Kongyang standing majestically in the distance. सना जौबा ने दूर में शान से खड़े विशाल बनियान ट्री को देखा. यानी चारों तरफ उसने देखा. उसके बाद सना जौबा देन यानी सना जौबा ने फिर बनियान ट्री को, जो शान से मजेस्टिकली यानी कि शान से, राजसी या फिर शान से, शानदार अंदाज से, कोंगयांग यानी कि बनियान ट्री, उसे देखा. He pierced the tree and jumped his horse right through it. उसने ट्री को छिद्रित कर दिया यानी ट्री में छेद कर दिया और अपने घोड़े को इसके थ्रू जंप करा दिया. यानी छेद किया और शायद इस तरह से छेद किया कि उस पर से जंप करा दिया. ब्रावो ब्रावो द पीपल शॉटेड. पीपल चिल्लाने लगे, ब्रावो ब्रावो, थुरो थुरो. एंड देन दे फेल साइलेंट. और फिर वो साइलेंट हो गए. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, सना याइमा. अब सना याइमा दूसरे बेटे की बारी थी. What would he do? क्या करेगा वो? सना याइमा टू लुक्ड एट द कोंगयांग. ये जो खोंगयांग लग रहा है, ये कोंगयांग होगा. कभी कभी ना जो बड़ा सा का होता है ना, एकदम जो कंठ से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है का, तो उसके लिए भी KH लिख दिया जाता है. जैसे कि गा के लिए कभी कभी G और H दोनों लिख दिया जाता है. तो उसी तौर पर ये खोंगयांग है, जिसको जो दिखने में लग रहा है कि खोंगयांग है. तो सना याइमा ने भी बनियान ट्री को देखा. जब वो एज ही मॉन्टेड हिज हॉर्स, जब वो अपने घोड़े पर चढ़ा. मॉन्टेड यानी होता है कि घोड़े पर चढ़ा. देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर. फिर वो राइड किया ट्री की तरफ और भी जोर से. रोड ये है राइड का पास्ट, यानी कि राइड किया. द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस. पीपल खामोशी से देखे. अफ्रेड इवन टू ब्रीथ.
सांस सांस लेने में भी डर गए, यानी कि इतना मतलब वो लोग डर गए और एकदम खामोशी से देख रहे कि क्या करने जा रहा है ये, इस तरह से। When he was really close, he urged his horse to jump. जब वो सचमुच नजदीक पहुंचा, उसने अपने घोड़े को कूदने के लिए दृढ़ता पूर्वक आग्रह किया। अर्ज्ड यानी कि आग्रह किया, लेकिन दृढ़ता पूर्वक। Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. ऊपर और ऊपर वो घोड़ा उठा, जब तक कि घोड़ा और घुड़सवार उस विशाल पेड़ के ठीक पूरी तरह ऊपर से कूद गए और दूसरी तरफ लैंड हुए वंडरफुल मोशन में, यानी एकदम अद्भुत गति से। रोज ये जो है ये राइज का पास्ट है। राइज यानी ऊपर उठना जो होता है ना, वही है राइज का, ये है पास्ट रोज। द पीपल ब्रेथ्स इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन। पीपल ने चैन की सांस ली और एक साथ कहा फैजी फैजी, वंडरफुल वंडरफुल, इसका मतलब हुआ एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन सना तोम्बा। और अब सबसे छोटे बेटे सना तोम्बा की बारी थी। He too rode his horse towards the Kongyang, and before anybody knew what was happening, uprooted it. वो भी कोंगयांग ट्री की, ये बनियान ट्री की तरफ हॉर्स को राइड किया, और इससे पहले कि कोई जान सके कि क्या हो रहा था, उसने इसे जड़ से उखाड़ दिया। uprooted यानी जड़ से उखाड़ दिया। Triumphantly he carried the tree to the Nintho and Lima and laid it at their feet. इसको ट्रिम्फेंटली मत पढ़िएगा फ्रेंड्स, इसको दिखने में लगता है ट्रिम्फेंटली, पर इसको पढ़ा जाता है ट्रायम्फेंटली, यानी विजय भाव से उसने उस पेड़ को ले गया और निंथो और लीमा के पैर के सामने रख दिया। Shouts of थुरो थुरो, फैजी फैजी fell in the mountains. चिल्लाहट थुरो थुरो फैजी फैजी की पहाड़ों में पसर गई, फैल गई। The people grew restless. People बेचैन हो गए। Why were the Nintho and the Lima takes so long to make the announcement? क्यों निंथो और लीमा इतना टाइम ले रहे हैं अनाउंसमेंट में, यानी घोषणा करने में इतना टाइम आखिर क्यों ले रहे हैं? वो बेचैन हो गए लोग। They craned their necks to see what was happening. उन्होंने अपने गर्दन को सारस की तरह मोड़ा, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। क्रैन का मतलब होता है सारस की तरह मोड़ना, और ये अक्सर यूज किया जाता है गर्दन को मोड़ने के लिए ही, और क्रैन मतलब सारस की तरह मोड़ा। द निंथो एंड लीमा वर वाचिंग सना तोम्बी, देयर 5-year-old daughter. निंथो और लीमा सना तोम्बी को देख रहे थे, उनकी 5 साल की बेटी को। She looked sad and lonely. वो उदास और अकेली दिख रही थी है। और यहाँ पर लुक, ये जो देखना होता है ना, आप ऐसे लग रहे हो या आप ऐसे लग रहे थे, इसके लिए कभी भी आईएनजी जैसा कुछ नहीं होता है, या तो लुक होगा या फिर लुक्स होगा या फिर लुक्ड होगा। इसी तरह से इस सेंटेंस को पूरा किया जाता है। वो ऐसा दिख रहा था, वो ऐसा लग रहा था, ऐसे में सीम, सी, सीज या फिर लुक, लुक्स, लुक्ड यही होता है। लुकिंग नहीं होगा, सीमिंग भी नहीं होता है, ये रूल है इसका। The
She stared at the Kongyang which lay died by the throne. वो बनियान ट्री को घूर रही थी, यानी टकटकी लगाकर देख रही थी, जो कि सिंहासन के सामने पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ था। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। बाय द थ्रोन यानी सिंहासन के सामने। बाय का यूज कभी कभी किसी चीज के सामने के तौर पर भी यूज किया जाता है, यहाँ सामने के तौर पर यूज किया गया है। कॉन्यांग मतलब कि बरगद का पेड़ जो कि मरा पड़ा हुआ था, उसे वो टकटकी लगाकर देख रही थी, स्टेयर्ड। बर्ड्स फ्लेप्ड worriedly around. बर्ड चिड़िया चारों तरफ चिंतित होकर फड़फड़ा रहे थे। यहाँ पर भी रहे थे है। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जहां पर रहे थे जैसा हम लोग कहते हैं पास्ट में रहे थे, और उसके लिए भी वी टू यूज होता है, जिसमें से ये है चिड़िया फड़फड़ा रहे। तो हम लोग ऐसे थोड़ी बोलते हैं चिड़िया फड़फड़ाते थे या फड़फड़ाए, हम लोग ऐसे ही कहते हैं चिड़िया फड़फड़ा रहे थे। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, अपने पेड़ में अपने घर को ढूंढते हुए, यानी कि वो ढूंढ रहे थे कि अब हमारा घर कहाँ है इस पेड़ में। Sanatombi walked up to the Kongyang and whispered, "The Kongyang is dead. It was hurt by the spear and now it is died." सनातोम्बी चलकर गई बरगद के पेड़ के पास और फुसफुसाया, ये कोंगियन ट्री मर गया है, ये भाला के द्वारा हर्ट किया गया है और अब ये मर चुका है। फुसफुसाया किसको कहा, यानी कि धीरे से किसे कहा। फुसफुसाया मतलब होता है धीरे से कहना। तो वो जो चिड़िया लोग बेचैन थी, परेशान थी, वो लोग के पास जाकर वो धीरे से कह दी। द पीपल वर ऑल अटेंशन, सारे लोगों का ध्यान था। द निंथो स्टूड अप, निंथो खड़े हो गए। He looked at the three boys, वो तीनों लड़कों को देखे। He looked at the little girl, वो छोटी सी बच्ची को देखे, यानी उनकी अपनी बेटी। He turned to the people, वो people की तरफ मुड़े। If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is little Sanatombi. अगर कोई रूलर बनने के लायक है, योग्य है, उन्होंने कहा, तो वो है सनातोम्बी। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द कोंगयांग। इट वॉज सी, यही थी, यहां पर यही है। उस जमाने में जब है यूज किया गया, तो अभी जब बोला जा रहा है तो वाज यूज किया जाएगा। हम लोग भले ही है यूज कर देते हैं, पर अंग्रेज के मुताबिक वाज किया जाएगा जब पास्ट की कहानी है। तो यही है वो जो जिसने कहा, जिसने हमसे बनियान ट्री के आत्मा को देखने के लिए कहा। सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, सनातोम्बी दूसरों के दर्द को महसूस करती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स, द ट्रीज, वो लोगों के, जानवरों के, चिड़ियों के, पेड़ों के दर्द को महसूस करती है। I declare Sanatombi the future Lima of Kanglipak, the Nintho said. निंथो ने कहा, मैं घोषणा करता हूँ, यानी मैं घोषणा करता हूँ कि सनातोम्बी फ्यूचर की लीमा होगी, यानी कि कांगलीपाक की फ्यूचर लीमा होगी, फ्यूचर क्वीन होगी। लीमा क्वीन को कहते हैं। A silence fell, खामोशी पसर गई। Everyone turned to look at the little girl, their future queen. सारे लोग देखने के लिए मुड़े उस छोटी बच्ची को, उनकी फ्यूचर क्वीन को। There she stood, all of 5, like a small Kongyang with birds flying all around her. वो उन पांचों की
छोटी सी बनियान ट्री की तरह खड़ी थी। चिड़िया उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। शी स्टूड, वो खड़ी थी। ऑल ऑफ फाइव, पांचों, पांचों कौन? उसके तीनों भाई और मम्मी पापा हुए ना पांचों, तो पांचों के सामने वो खड़ी थी छोटी सी बनियान ट्री की तरह। बनियान ट्री से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि बनियान ट्री एक ऐसा ट्री है जो कि बहुत लोगों को आसरा देता है, बहुत लोगों का घर उसमें होता है, बहुत से पक्षियों का आसरा होता है, उसके नीचे छाया में लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। तो इसी तरह से वो वहां पर खड़ी थी और पक्षी उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। दे सैट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड, वो उसके कंधे पर और उसके सर पर बैठे थे पक्षी। She held out her hands full of grain and the birds flapped about her, picking at the food. उसने अपने अपने उसने अपने हाथ को ग्रेन से भरे हुए, अनाज से भरे हुए हाथ को बाहर निकाल दिया और बर्ड्स फड़फड़ा रहे थे उसकी तरफ, उसके चारों तरफ, अबाउट हर यानी उसके चारों तरफ फड़फड़ा रहे थे फूड को चुगते हुए, यानी खाना को, दाना को चुगते हुए। A llama is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. एक लाइमा वो है जो अपने साम्राज्य में किसी को भी हर्ट नहीं करती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी पक्के से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।